लेकर हम दीवाना दिल भाग तेरा। रात का वक्त। सम्राट जब ऑफिस से मेंशन वापस आता है तो सिया उसे हॉल में सोफे पर सोती हुए नजर आती है। सम्राट को आज थोड़ी सी देर हो गई थी घर आने में। सम्राट सिया को सोफे पर सोते हुए देखकर गुस्से में खुद से ही बोला, ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है, इसको समझ नहीं आता, कहीं भी सो जाती है, बेवकूफ कहीं की। सम्राट सिया को सोते हुए ही ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में लेकर चला जाता है। सम्राट अपने रूम में आकर सिया को बेड पर लिटा देता है। जैसे ही सम्राट सिया से दूर होने वाला होता है वैसे ही सिया के कुछ बाल सम्राट की शर्ट की बटन में फंस जाते हैं। सम्राट सिया के बालों को अपनी शर्ट की बटन से हटा रहा था, तभी उसकी नजर सिया के चेहरे की तरफ चली जाती है। सम्राट एक टक सिया को ही देख रहा था। सिया सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। सम्राट सिया को देखते हुए खुद से बोला, सिया तुम सोते वक्त कितनी मासूम लग रही हो, क्या सच में तुम इतनी मासूम हो भी या नहीं? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ और ही नजर आता है, जैसे कोई राज है तुम्हारी आंखों में, जिसे तुम मुझसे बोलना तो चाहती हो लेकिन पता नहीं क्यों बोल नहीं पा रही हो। क्योंकि तुम्हारी ये जो आंखें हैं इनमें बहुत दर्द छुपा हुआ है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दर्द को साफ बयां करती हैं। तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द भरा चेहरा है सिया, जिसे तुमने सबसे छुपा कर रखा है। खैर वो तुम्हारी लाइफ है, उससे मुझे क्या, मेरी मजबूरी थी शादी करना। फिर चाहे तुम्हारी जगह कोई और लड़की क्यों ना होती तब भी मैं ये शादी करता। ना ही तुम्हें अपनी पत्नी का अधिकार दे पाऊंगा और ना ही किसी और को अच्छा होगा सिया कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि अपने करीब आने की परमिशन मैंने किसी को भी नहीं दी है सिवाय उसके। सम्राट कुछ देर तक सिया के चेहरे को देखता रहता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है शॉवर लेने के लिए। सिया की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है। सिया कंफ्यूजन से बोली, हम तो रात में हॉल में सोफे पर सोए थे, तो फिर हम यहाँ कमरे में भी सम्राट जी के बेड पर कैसे आए? इससे पहले कि सम्राट जी हमको अपने बेड पर देखकर गुस्सा करें, हम जल्दी से उठ जाते हैं। सिया जल्दी से बेड से नीचे उतरकर सोफे पर बैठ जाती है और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली का हमको सम्राट जी कमरे में लेकर आए रात में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सम्राट जी को अपना बेड इतना प्यारा है तो वो हमको अपना बेड पर काहे लिटाएंगे? कहीं ऐसा तो ना ही क्यों हमारे सोने का फायदा उठाए हो? हम छोड़ेंगे नहीं सम्राट जी को, उनका हिम्मत कैसे हुआ? अभी सिया खुद से ही ख्याली पुलाव पका रही थी, तभी सम्राट फोन पर किसी से बात करते हुए बालकनी से रूम के अंदर आता है। सिया सम्राट को गुस्से से घूर रही थी। सम्राट कंफ्यूजन में अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया को देख रहा था। सम्राट अपने ऑफिस के लिए पहले ही तैयार हो चुका था, क्योंकि आज उसे जल्दी ऑफिस जाना था। ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो थी, तभी सिया अपनी जगह से उठकर गुस्से में सम्राट के पास आकर बोली, आपका हिम्मत कैसे हुआ सम्राट जी हमको छूने का? आप हमारे साथ का किए हैं, सच सच बताए हमको। सम्राट सिया की बात सुनकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। सम्राट सिया को अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखकर बोला, ऐसे ऐसे हिम्मत हुई मेरी तुम्हें छूने की? तुम कहो तो और भी बहुत जगह तुम्हें छू कर दिखा सकता हूँ मैं। सिया सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, ये का हरकत है आपका? आप बात पर हमको छूने का बहाना काहे ढूंढते रहते हैं? आप हमसे दूर रहा करिए काहे से, जैसा आप हमको समझते हैं। हम वैसा लड़की बिल्कुल भी नहीं है। सिया की बात सुनकर सम्राट को उसके
ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सम्राट गुस्से में सिया को देखते हुए उसकी कमर को दबा देता है, जिससे सिया की दर्द से आह निकल जाती है। सिया सम्राट का होंठ अपनी कमर पर से हटाते हुए बोली, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? हमको दर्द हो रहा है, छोड़िए हमको अब। सम्राट कुछ देर तक सिया को ऐसे ही गुस्से में घूरते रहता है। उसकी पकड़ सिया की कमर पर अभी भी मजबूत थी। सिया दर्द से सम्राट की बाहों में छटपटा रही थी, लेकिन सम्राट की पकड़ उसके ऊपर इतनी तेज थी कि वो खुद को सम्राट से छुड़वा नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। सम्राट सिया को एक झटके में कसकर छोड़ देता है, जिससे सिया संभल नहीं पाती और सोफे पर जाकर गिर जाती है। सम्राट अपने पंजों के बल सिया के पास बैठकर बोला, सिर्फ नाम की बीवी हो मेरी तो वही बनकर रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पफरी हूँ जो तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, और अगर मुझे तुम्हारे करीब ही आना होगा तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। तो अपनी फालतू की बकवास अगली बार से मेरे सामने मत करना, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सिया अपनी आंसू भरी नजरों से सम्राट को देखती रहती है। सम्राट गुस्से में एक नजर सिया को देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। सम्राट जैसे ही अपने रूम से बाहर सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आता है तो अपने सामने खड़ी इंसान को देखकर उसकी मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। गुस्से की वजह से उसके हाथ और माथे की नसें तक उभर आई थीं।